नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे छोटे दल बड़ा दांव। यूपी के चुनाव में छोटे दलों की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ये छोटे दल अपनी जातीय और सामाजिक दायरे में दखल के चलते चुनावों में बड़ा असर डालते हैं। आरएलडी, अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी जैसे दल सूबे की चुनावी रणभूमि में अपना प्रभाव दिखाते आए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय आधार वाले छोटे छोटे दल अपने दम पर तो बेदम नजर आते हैं, लेकिन किसी बड़े दल के साथ जुड़ जाएं तो सारे समीकरण ध्वस्त कर देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए इन्हीं छोटे दलों को अपनी बैसाखी बना रही हैं। ऐसे में सूबे की सियासी जंग में बड़ी पार्टियों की कामयाबी बहुत कुछ छोटे दलों पर निर्भर रहती है, तो छोटे दलों को भी विधानसभा पहुंचने और सत्ता में भागीदार होने की उम्मीद नजर आ रही है। और इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में जो छोटे दल हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, आज तक और अभी तक का हम यदि एक रिकॉर्ड देखें तो निश्चित तौर पर इन छोटे दलों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार के चुनाव में किसी ने किसी का साथ छोड़ा है, तो किसी ने कभी ये सोचा था कि हमें गठबंधन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इन छोटे दलों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो अब कितना इसका प्रभाव पड़ेगा और कितना बदलाव इसके बाद देखने को मिलेगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका पक्ष रखने के लिए विनय पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि सपा विधायक हैं हसन रूमी। हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरिफ महमूद। आरिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले एसएन सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि पहला सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि अभी वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर यह बात है, जो छोटे छोटे दल अभी तक निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, अभी तक के रिकॉर्ड में देखिए तो ऐसा लगता है कि यदि कोई किसी के साथ जुड़ा है, और यदि इस बार की बात करें तो बहुत सारे दल जो हैं वो सपा के साथ गए हैं, तो क्या लगता है आपको कैसे इसको यदि हम देखें कॉम्पिटिट करने की बात करें, कैसे भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? क्योंकि निश्चित तौर पर राजभर का साथ था, वो अब है नहीं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है। देखिए, एक होता है विकास, एक होती है विचारधारा, जनता का आशीर्वाद, ये सब एक अलग बात है। लेकिन हम यदि जातिगत समीकरणों के हिसाब से बात करें, वर्तमान में स्थितियां जो बनी हुई हैं, छोटे दलों की बात करें तो ये भी निर्णायक भूमिका देते आए हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग सपा के साथ गठबंधन में हैं। एसएन सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। आरिफ महमूद जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी मैडम जी। आरिफ जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप भी आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या दिखता है? निश्चित तौर पर जो छोटे दल हैं, जो गठबंधन करके जिसको भी एक सपोर्ट देते हैं, वही विजयी होगा या फिर कुछ और काम करेगा? देखिए मैडम, हमारा मानना ये है, राष्ट्रीय लोकदल अपने आप में एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। आज हम कोई जातीय समीकरण पर चुनाव राष्ट्रीय लोकदल नहीं लड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें, वहाँ पर सारे वर्ग राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ खड़े हुए हैं। हम इस तरह से लेकर के उनको चलते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी के साथ सभी की आस्था है। मैंने पहले भी कहा था कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हर ब्रजवासियों के दिल में जयंत चौधरी बसते हैं और जयंत चौधरी सबकी आवाज उठाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल सबकी लड़ाई लड़ रहा है। आप देखिए, किसानों के साथ जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका रही है, राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से मैदान में उतरा, ऐसे मौके पर जयंत चौधरी जी ने 58 रैलियां करके किसानों को जगह जगह करके आंदोलन के लिए सबके साथ खड़ा किया। और आज भी जहाँ जहाँ किसान है, राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हम किसी जाति की कोई राजनीति हम करने वाले लोग नहीं है। आज गठबंधन समाजवादी पार्टी से हमारा है। कल भी हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश जी साथ में कल दोनों की मीटिंग भी रही है। हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं।
आज रहा सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से छोड़िए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दल छूने को तैयार नहीं है। और जो उनके साथ आज अपना दल और निषाद पार्टी, आप देखिए जो लोग इनके साथ हैं वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये 2022 में ये अच्छा नहीं कर पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मतलब कि आप ये देखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। पिछली बार तो ये झूठ बोल करके नौजवानों को रोजगार का छलावा दे करके हर स्टेप पर झूठ बोल करके ये वहां पे लोगों का बहुमत लेकर के 109 सीटों पर चले आए थे। अब की आप ये देखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए जटिल जमीन बन गई है कि जहां पर इनके इतने बड़े कद्दावर नेता अमित शाह जी को वहां पर प्रभारी बना करके भेज दिया। अपने आप में यही बड़ा एक आश्चर्य की बात है कि अमित शाह जी को भेजा गया। वो इसलिए भेजा गया कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमएलए, एमपी और इनके जो मंत्री हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ये अपने ही क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं। किसानों का विरोध इनका है, कहीं काले झंडे लेकर के इनको दौड़ा रहे हैं, कहीं इनके झूठ पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ये कह रहे हैं कि आपने वादा किया था, आपने इसको पूरा नहीं किया। किसानों की कहीं एमएसपी पर बात कर रहे हैं, कहीं किसी चीज पर, कहीं ये खुद भी नहीं घुस पा रहे हैं। तो अमित शाह को इसलिए इन्होंने प्रभारी बना करके भेजा कि ये भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। ये अपनी पूरी फौज फाटक लगा करके वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने फेवर में कर लेंगे, मगर इनकी दाल गलने वाली कहीं नहीं है। पिछली बार ये झूठ बोल करके 109 सीट लेकर के आए थे। अब की बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश जी के नेतृत्व में आप देखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 109 सीट पिछली बार, अब की ये 10 और 15 सीटों पर सिमट करके वहां से आएगी। इनका पूरा पैर उखड़ चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, एसएन सिंह जी, क्या अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ जी। एसएन सिंह जी, अभी तो चलिए आरिफ महमूद जी बोल रहे थे आरएलडी से, आपने सुना ही होगा उनको, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि निश्चित तौर पर ये जो छोटे दल होते हैं और अब कोई कुछ भी बोले, सब अपनी अपनी बात करें कि नहीं हमारे पास, हम छोटे दल हैं लेकिन हमारी ताकत अलग है, लेकिन जब ये समर्थन देते हैं किसी को तो निश्चित तौर पर एक निर्णायक भूमिका दिखती है और सरकार भी बनती हुई हमने देखी है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कि यदि अब हम सपा से भी अब एक बात करें, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल सपा है और सपा के साथ यदि देखा जाए तो बहुत सारे दलों ने गठबंधन किया है, आपके साथ 2 लोग हैं, वो भी अभी आरिफ जी कह रहे थे कि वो भी अब लग रहा है कि साथ छोड़ दे, राजभर ने तो साथ छोड़ ही दिया, तो कैसे आप कॉम्पीट कर पाएंगे? देखिए, सीजनल और ओरिजिनल में बहुत अंतर होता है। जो अभी भाई हमारे बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, ये गठबंधन इसके पहले क्या समाजवादी पार्टी के साथ किए हैं कि नहीं किए हैं, और गठबंधन के बाद कितना लाभ इनको मिला, कितना समाजवादी पार्टी को मिला, ये भी देख चुके हैं। पहली बार का गठबंधन होता तो हो सकता है लग जाता, लेकिन आप गठबंधन करके भी देख लिए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसा नहीं है कि प्रदेश में नहीं रही है, पहली बार आ रही है, लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। उनके शासन काल में जो चीजें होती थी अगर उसको देखा जाए ठीक से तो 2017 के पहले अपहरण एक उद्योग हो गया था और उस उद्योग पे बुलडोजर किसने चलाया? भारतीय जनता पार्टी ने। और उस अपहरण उद्योग पे बुलडोजर चलाकर जो जमीन कब्जा की जा रही थी, जो चीजें की जा रही थी, उसको गरीबों में दिया। हम एक बुनियादी विकास की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जबरदस्ती की सरकार तो आई नहीं, जनता ने उसको दिया। और अगर हमारे अभी आरएलडी के भाई कह रहे थे तो हो सकता है कि वो जनता को इस तरह से गाली दें कि झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी आ गई। मैं उनकी बात को सुन रहा था, मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। आप देखिए, जब एक धर्म के साथ आप खड़े हो जाते हैं मुजफ्फरनगर जैसे दंगे में और FIR केवल 1 लोगों का लिखा जाता है, जाट समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं और वो भी शाम को जब जा रहे होते हैं उनके पे भी हमला हो जाता है, तो इस तरह का 64 लोगों की हत्या हो जाती है। आप देखिए होंगे उस समय बिजली कुछ ही जिले में आती थी, ये सब 4-5 जिले में आती थी, बाकी दिन में आ रहा है, रात को आ रहा है, रात को आ रहा है, दिन में आ रहा है। हमारी जो भी योजनाएं थी, मैं तो कह रहा हूँ 3 तलाक जैसे कानून को भी देख लीजिए, उन महिलाओं को जो पीड़ित रहती थी, किसी की बहन होती थी, किसी की माँ होती थी, उनके लिए हमने कानून लाया। जो हमने शौचालय योजना लिया, सबके लिए लाया, पूरी पारदर्शिता से लाया। उनके यहाँ जो रोजगार दिए जाते थे, लगभग 1,98,000 रोजगार समाजवादी पार्टी में दिए गए थे और 55,000 रोजगार बहुजन समाजवादी पार्टी में दिए गए थे। आप देखेंगे पूरी पारदर्शी के साथ हमने 4.5 लाख रोजगार दिया
और अप्रत्यक्ष रोजगार 20 लाख दिया। आज एयर कनेक्टिविटी हो या रोड की कनेक्टिविटी हो, मेट्रो हो, हर तरह से जो बुनियादी ढांचे में बदलाव आ रहा है उससे रोजगार भी हो रहा है, प्रदेश का विकास भी हो रहा है। आप इधर से गिन ले, मेरठ में रैपिड रेल का काम हो रहा है, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है, अलीगढ़ में से डिफेंस कॉरिडोर निकल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 70% कार्य पूरा हो गया। तो इस तरह से जब आप परिवर्तन ले आएंगे, जब सबके लिए काम करेंगे, तो जाहिर है कि जनता ऐसे आदमी को चुनेगी जो परिवार की सरकार नहीं है, जनता की सरकार, और जनता के लिए जवाबदेह, जनता के लिए काम कर रही है। अपराधी आज जेल में है या ऊपर के रास्ते तलाश चुके हैं। तो जब आप इस तरह से पारदर्शी जवाबदेह सरकार ले आएंगे जो जनता के लिए काम करेगी, तो गठबंधन चाहे किसी का भी हो, मुझे नहीं लगता, गठबंधन करने का अधिकार सबको है, गठबंधन करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि प्रदेश की जनता इस भुलावे में आएगी कि पुनः वही चाहेगी कि आप देखेंगे नोएडा में आदमी की हत्या हो जाती है 2014 में, और चलिए गनर मारे एसएन सिंह जी वापस आती और FIR दर्ज नहीं होता है, बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। हसन रूमी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ जी। हसन जी, एक बात तो है, भले ही बार बार सब लोग ये कह दें कि हम अकेले ही चुनाव जीत ले जाएंगे, तो अकेले जीत लेना मतलब फिर उसके लिए बहुत सारा काम किया हुआ हो, और निश्चित तौर पर यदि यूपी की सियासत की बात करें तो जो छोटे दल हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सशर्त इस बार बहुत सारे ऐसे छोटे दल हैं जो निश्चित तौर पर सपा के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सपा के साथ ज्यादा। क्या लग रहा है ये जो ताकत है ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि आपने उनको भी सुना जिस तरीके से एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हमने किए हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ देखिए, नमस्कार। मैं तो अकेला चला था पानी पे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इस कदर हो गई कि दूसरे दलों के, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद, दूसरे दलों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया है। अब रही सवाल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास कराया, इतना रोजगार दिया। अगर आपने विकास और रोजगार के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश में चुनाव लड़ा होता तो आपको आस्था के नाम पर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको काशी और मथुरा और मंदिर के नाम पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। आप 1991 से उत्तर प्रदेश की जनता को विभाजित करके कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुके हैं। आप जिस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया तो आप उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। बॉर्डर पे लगी सेना अगर कोई हमारे देश की रक्षा करती तो आप उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। आपने जैसे पेटेंट कर लिया हो देशभक्ति का, दूसरे दल का है तो वो देशभक्त नहीं है, और आप अपने नेता को देशभक्ति का लबादा उड़ाते हैं। आपके जितने भी विधायक और पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं तो आपकी नीतियों से आहत होकर आए हैं। आप ये मुझे बता दीजिए कि अभी 2 दिन पहले बहन हमारी आई है वर्मा जी, उससे पहले राठौर जी आए थे, और न जाने कितने ऐसे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में आज भी घुटन महसूस कर रहे हैं, आने को आतुर बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना यह कि जनता से विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई को दूर करने के नाम पर यदि आपकी पार्टी वोट मांग रही होती तो आपको भगवान की शरण में नहीं जाना पड़ता। आज आप भगवान की शरण में जाकर ये आपने बता दिया कि हम हर मोर्चे पर फेल हैं, हे भगवान तुम ही मुझे बचाओ। तो मेरा कहना है अपने साथी प्रवक्ता जी से कि आप जनहित के कार्यों को कर रहे हैं और करते रहे तो निश्चित रूप में जनता आपको स्वीकार करती, लेकिन अब आप भगवान के शरण में जाकर जनता को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला पार्टी हो गई है। आज हमारे नेता के साथ जितने छोटे बड़े दल आ रहे हैं ये उनकी हार का प्रतीक है। अभी आपने देखा होगा विक्टिमाइज कार्ड खेलना हमारे देश के सबसे बड़े नेता के हाथ में, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के हम कह सकते हैं ब्रांड है। विक्टिमाइज कार्ड खेलकर जहां पर उनका खाता नहीं खुलने वाला था वहां पर उन्होंने जिस तरीके से
जिस तरीके से उन्होंने आज पूरे देश के सामने पूरे चैनल पे वही काम को चालू कर दिया, तो ये सब उनकी हताशा और निराशा का इनका जवाब मैं दे दूं आपको। सवाल है एसएन सिंह साहब से। ठीक है, एक मिनट, देखिए सभी की प्रतिक्रिया हो गई है। आम आदमी पार्टी से विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विनय जी का भी पक्ष आ जाए। विनय जी, आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है गठबंधन की जरूरत नहीं है, और अभी जो चल रहा है यूपी की सियासत में कहाँ है? विनय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैडम एक सवाल मेरा एसएन सिंह साहब से है। हाँ बोलिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपने ये भाजपा के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा कि हम विकास पर अग्रसर हैं, हमने विकास किया है, अपराध के बारे में बोल रहे थे। अब मेरा सवाल एक ये है, ये बड़ी शालीनता से मुझे बता दें, आपके चैनल पर 22 करोड़ की जनता भी देख रही है, ये बता दें अपराध के मामले में इन्होंने क्या किया है। योगी जी इनके मुख्यमंत्री जैसे ही मुख्यमंत्री जी बन करके आए, संगीन आपराधिक मुकदमों में ये लिप्त थे। सत्ता पर बैठते ही इन्होंने, मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने अपने सारे केस वापस ले लिए। इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ये संगीन धाराओं में लिप्त थे, जो कि मुकदमा इनको वापस नहीं लेना चाहिए था, इन्होंने भी सारे मुकदमे वापस ले लिए। टेनी जी जो 120B में मुलजिम थे, आज बताइए ये मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये किस आपराधिक छवि को ये हटाने की बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और विकास की ये जो बात कर रहे हैं, ये भी एक झूठ बोल रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। विकास जब आप चुनाव सर पर आ गया 2 महीने पहले, तो आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नाच करके आप सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। आप ये कैसा विकास है कि ना आप किसी जनता को कुछ दे सके। ठीक है, एक धर्म के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी, जिस तरह से धारा 144 लगाने के बाद निस्तारण सारी 200 अपराधों के साथ 5 दिन तक मऊ में नाच करता रहा सरकार के सामने। अरे ये टेनी जी के बारे में क्या कह रहे हैं आप? अपने आप गृह मंत्री के बारे में बता दीजिए। जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति होती थी और अपनी गाड़ियों के नीचे उनको दबा करके मार डाला। देखिए मुझे ऐसा लगता है बाहुबलियों की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं किसने किसका साथ दिया है। तो प्लीज वो विषय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बोलूंगी नहीं। कर दिया। और सुन लीजिए, जिस तरह से जमीनें कब्जा होती थी, मथुरा का जो कांड हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। सरकार नहीं थी, ऐलान करता है 15% हमने जवाब दे दिया है। 85% के साथ भी खड़े हैं और 15% वाले का भी। एक एक करके बोलिए ना तो समझ में भी आएगा। झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, सब जनता के हाथ में, लेकिन अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से, सही तरीके से कम एक एक करके रखिए। चलिए, एक धर्म की राजनीति करने वाली गुंडई की हालत ये थी, अंग्रेजों की तरफ देवरिया जिला में मदनपुर थाना लूट लिया गया। अरे क्या पूछना चाह रहे हैं, आप कितने धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप सिर्फ केसरिया वस्त्र की आप राजनीति कर रहे हैं, हम काम लेकर के चल रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री ठीक है, चलिए मैं बीच में अभी रोकूंगी, मैं बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि देखिए जरूरी है, हमारे एक और गेस्ट काफी देर से जुड़े हैं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। प्लीज उनका पक्ष आ जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। विनय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ विनय जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। प्लीज सबसे पहली बात तो यही है कि क्या लग रहा है, कितना प्रभाव डालेंगे छोटे दल, और क्या माना जाए कि वाकई में जिसको जितना साथ मिलेगा छोटे दलों का वही विजयी होगा, और आम आदमी पार्टी कहाँ है इन सबके बीच? देखिए राखी जी, जिस प्रकार से कोविड-19 का 2-3 दिन बढ़ा है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश पारी जी ने इस बात में अनाउंस कर दिया कि रैली या सभा कार्यक्रम उनके स्थगित कर दिए गए हैं। और जन के लिए आपके चैनल चुनाव और राजनीतिक लोगों के लिए बाद में है, पहले हमारे लिए हमारी
पब्लिक में हमारे विनय जी थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिए प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक राजनीति में आपको पहले भी इस बात का खबर मिल गया होगा कि आम आदमी पार्टी के 430 चुनाव लड़, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले भी आज जब हमने कहा बिजली फ्री कर, हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, इसकी बात जब हम करते हैं, आप जरा सोचिएगा कि आज उत्तर प्रदेश और राजनीति में सिर्फ जात पात धर्म बहुत चल रहा था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में जाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश में बच्चे पे बैठते थे, बोर्ड पे जो है लिखा जाता था, शिक्षा के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं था कि बच्चों को भी जैसी शिक्षा चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी अस्तित्व में आ जाने के बाद लोग शिक्षा की बात करने लगे, स्वास्थ्य की बात करने लगे कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए। ये बात ठीक, लेकिन आप सोचिए आज जो पार्टियां बड़े बड़े दावे, एक पार्टी है ठाकुर स्पेशल, एक पार्टी है DFI, मतलब दोनों पार्टियां, पहले एक पार्टी आई थी जो दलितों के नाम पर दलित मफिया कहने वाली दोनों पार्टी की। ठीक है विनय जी थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिएगा। एक्चुअली आपकी आवाज तो पहुंच रही है लेकिन काफी कट के आ रही है, तो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिएगा, तब तक मैं हसन जी से अपना सवाल लूंगी। हसन जी देखिए, ये नोक झोंक तो बहुत होती रहती है, लेकिन असल में बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन किसका साथ देगा। और मुझे लगता है कि बार बार ये कह देते हैं कि नहीं जातिगत समीकरण नहीं है, नहीं दल कोई मैटर नहीं करता, कोई किसी का भी साथ छोड़े, विकास बहुत मैटर करता है। ये बात बिल्कुल मानते हैं कि विकास बहुत मैटर करता है, लेकिन कभी भी किसी की भी सरकार आती है या बदलाव होता है, यदि बहुमत के साथ यदि आप आ रहे हो तो निश्चित तौर पर विकास भी देखा जाता है। बहुमत ऐसे ही नहीं आ जाता कि पूरे एक जाति वर्ग ने उठा के वोट कर दिया। हम पिछला चुनाव देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा मिला था, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि कहां किसके साथ हुआ था। भाई बताइए, सुभाषपा के साथ गठबंधन था, दोनों को उनको फायदा मिला। इस बार अब मैं इस सवाल हसन सिंह जी से लूंगी, लेकिन बहरहाल अब यही बात है कि मुख्य रूप से क्या माने कि क्या आज यदि एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी कमी यदि की बात की जाए तो क्या लगता है ऐसी कौन सी बड़ी कमी हो सकती है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसकी वजह से जनता इन्हें मौका नहीं देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी को अपनाकर जिस तरीके से पिछली बार छोटे दलों के गठबंधन करके उनके वोटों को हासिल किया, सीट जरूर उन्होंने अगर 4 सीट दी, सुभाषपा को 4 सीटें जिताई, लेकिन कम से कम 100 सीटें उनके वोट शेयर से दूसरी सीटें जीती। जिस तरीके से धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सोहेल देव जी को, सोहेल देव जी ने वो दरवाजे बंद कर दिए इनकी सत्ता के। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं किस तरीके से एजेंसियों के मार्फत पूरे देश के अंदर विरोधी पार्टी के नेताओं को, उनके समर्थकों को परेशान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल रही, न कोरोना में गैस दे पाई, ऑक्सीजन दे पाई, न कोरोना में बेड दे पाई, न कोरोना में दवाई दे पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जुमले के मार्फत जिस तरीके से छोटी जातियों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प झूठा लिया था, उससे उसका पर्दा भी उठ गया। आज छोटी जाति के जितने लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के तरफ छोटे दल माफ कीजिएगा, छोटे दल जिस तरीके से अपनी जातियों के डेवलपमेंट और उनके वेलफेयर के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि हमारे नेता विकास और सम्मान राजनीति के एक ब्रांड बन चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने 5 साल पहले अपनी सरकार में जिस तरीके से उन्होंने रोड बनाया था और उस पे फाइटर प्लेन उतार कर दिखाया था, तो 5 साल बाद उसको सीखकर इनकी सरकारों ने उनकी नकल करके फाइटर प्लेन उतारने का जो काम किया और उसको पूरा मानकों के साथ भी नहीं किया। जिस तरीके से हमारे नेता ने मेट्रो की परियोजनाएं लाकर कानपुर से लेकर दूसरे जिलों में उसका शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसकी नकल की। अभी हमारे नेता ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए सारे समाज के मध्यम वर्गीय लोगों को जिस तरीके से एक संदेश दिया, किसान भाइयों को जिस तरीके से संदेश दिया कि हम सिंचाई के पानी और बिजली मुफ्त देंगे, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और 50% किसानों को बिजली देने की कंजूसी जैसा एक उन्होंने भी कार्ड खेल दिया। तो हमारे नेता ने ये बता दिया, देश का पैसा देश की जनता को देंगे, देश के पैसे का विकास देश और प्रदेश की जनता के लिए करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बौखला गए हैं, उल जलूल बातें कर कर हमारे और हमारे पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में जनता बैठी है अपने मत का प्रयोग करके इनको खाल फेंकने का संकल्प लेकर। चलिए, और मैं अपने ठीक है हसन जी, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है और मुझे लगता है ये विषय ऐसा है और मेहमान हमारे बहुत सारे हैं। फिलहाल तो समय की सीमा है तो मैं यहाँ चर्चा को विराम दूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण वाकई है कि छोटे दल है, बड़ा दाव है, फायदा तो होता है क्योंकि हर एक छोटा दल जो होता है वो जातिगत समीकरणों के आधार पर होता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट, आपने विकास कितना किया। विकास का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने लाए, आप उनको धरातल पर कितना ला पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी सब जनता जनार्दन के हाथ है। आपको तमाम अपडेट हम यूपी की पहुंचाते ही हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।